नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज एक बड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और ये बड़ी अपडेट जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा से संबंधित है। सरकार की अधियाचना पर जेपीएससी ने दिया जवाब। नियमावली दुरुस्त नहीं, इसलिए जेपीएससी की 11वीं से 12वीं सिविल सेवा जो कंबाइंड परीक्षा होनी थी वो अभी नहीं होगी। जैसा कि ये पेपर की सुर्खियां आप देख रहे हैं, हेडलाइन देख रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज परीक्षा की नियमावली को दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है और नियमावली को दुरुस्त करने के बाद और सरकार के स्तर से कैबिनेट में अप्रूवल के बाद ही जेपीएससी इनिशिएटिव लेना चाहती है और 11वीं और 12वीं दोनों जेपीएससी की जो परीक्षा है वो कंबाइंड एक साथ होने की संभावना अब बढ़ गई है। आइए देखते हैं कि आज की अखबारों की जो ये सुर्खियां हैं ये क्या कहती हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 11वीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। एक लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार में हैं और पुनः अभी 3-4 महीने और इंतज़ार करना पड़ सकता है। 11वीं जेपीएससी परीक्षा एक बार फिर नियमावली की विसंगतियों में अटक गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि 7वीं से 10वीं और 6ठी जेपीएससी की जो परीक्षा थी, जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, वो विवादों में रही है और कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझ कर रह गई थी। तो जेपीएससी का ये मानना है कि जब तक नियमावली दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक हम परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर रही है जेपीएससी। जेपीएससी ने राज्य सरकार से कहा कि वह पहले नियमावली की विषमता को दुरुस्त कर ले, परीक्षा नियमावली को क्रमवार संशोधित भी करे ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिले। देखिए, जो 3 स्तर की ये परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों स्तरों पर जो है कुछ न कुछ त्रुटियां हैं पिछले नियमावली में। तो जेपीएससी चाहती है कि सभी क्रमिक रूप से जो है सभी स्तरों पर सुधार हो जाए, नियमावली दुरुस्त हो जाए एक बार, और इसके बाद ही हम आगे जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, सरकार की जो प्रशासनिक सुधार विभाग है वो नियमावली में अमेंडमेंट के लिए जो है ये प्रोसेस शुरू कर दी है। संशोधित नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सिविल सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। सरकार भी तभी अधियाचना भेजेगी जब संशोधन जो है ये कैबिनेट से पारित हो जाएगा। इसमें 2-3 माह और समय लगेगा। बता दें कि जेपीएससी ने इस वर्ष मार्च-अप्रैल में ही परीक्षा आयोजित करने का शेड्यूल तैयार किया था। कहा गया था कि 11वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही साथ आयोजित की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी ने जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था उसमें अप्रैल माह में ही जो है जेपीएससी की प्रीलिम्स आयोजित करने की बात कही गई थी। अब नियमावली में देरी होने पर दोनों परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है। परीक्षा नियमावली में विशेष संशोधन नहीं होगा। देखिए, कोई खास संशोधन नहीं है। जिन बिंदुओं पर विवाद उत्पन्न हुआ था 6ठी जेपीएससी में और 7वीं से 10वीं जेपीएससी में, जो कि आयोग के संज्ञान में है, जिसके कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर जो है ये परीक्षार्थियों को और आयोग को भी लगाना पड़ता है, तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए आयोग यह कवायद कर रही है कि एक बार नियमावली को दुरुस्त कर लिया जाए और तभी परीक्षा की जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की बाधाएं परीक्षा के दरमियान न हों।
परीक्षा नियमावली में विशेष संशोधन नहीं होगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता की मुख्य नियमावली में विशेष संशोधन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के तीनों खंडों से संबंधित नियमावली को क्रमवार किया जाएगा। जैसे पीटी की परीक्षा कैसे आयोजित होगी, इसके लिए कट ऑफ मार्क्स और आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या होंगे। देखिए, आरक्षण जो है पीटी में विवादित रहा था, क्योंकि उसमें जो है रिक्ति के 15 गुना लिए जाने की बात कही गई थी, जिससे कि ये थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था कि 50% जो आरक्षण का कोटा है वो नहीं मिल पा रहा था। फिर मुख्य परीक्षा से संबंधित नियमों को दुरुस्त किया जाएगा। मौखिक परीक्षा और परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन संबंधी प्रावधानों को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, इंटरव्यू के बाद जो है जो विभिन्न पदों के लिए जो है कैडर आवंटन होता है, तो उससे संबंधित भी विवाद होते हैं। तो सारी चीज़ों को ये जेपीएससी चाहती है कि हम एक बार दुरुस्त कर लें नियमावली को, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की गुंजाइश न रहे। तो मुख्यतः जो है आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है पीटी में, उसको क्लियर करना चाहती है। क्लियर स्टैंड जब हो जाएगा, इसके बाद ही परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। तो आज के अखबार की यही सुर्खियाँ थी। जेपीएससी के अभ्यर्थियों को अभी 3 से 4 माह और इंतज़ार करना पड़ सकता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसी अपील के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।